आप करीबी आवाज़ शहर में। जूता उतार के हमें भाई जूता उतार के गरम हो रहा है। मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जो बहुजन की बात करेगा, समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मकानों से निकला जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण भारत के संविधान ने लागू किया है, लेकिन वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की इन्होंने 4% भी पिछड़े वर्ग के लोगों को 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नहीं दिया है। अनुसूचित जाति के छात्रों को भी केवल 16% आरक्षण दिया है, जबकि 22% मिलना चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो अराजकता है, धर्म और जाति के आधार पर जो गैर बराबरी की व्यवस्था कायम है, इससे लगभग 90% लोग अपने आप को भयभीत और चिंताग्रस्त महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों की चिंताओं और भावनाओं को समझते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी ने ये निश्चय किया है कि हमें अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है और इस भाजपा सरकार के खिलाफ जनता को तैयार करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगामी 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों में हमें इतनी शक्ति प्राप्त करनी है कि जो सरकार बनेगी वह सरकार आज़ाद समाज पार्टी के बिना नहीं बन पाएगी। ऐसा हमारा संकल्प है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्र में ये बहुजन साइकिल यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुजन साइकिल यात्रा के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रत्येक दिन 1 जुलाई से 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश की समस्त 403 विधानसभा क्षेत्र में गांव और मोहल्लों में जाकर बहुजन समाज के लोगों को आज़ाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और सरकार की जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो केवल टीवी और अखबार पर चल रही हैं, आम जनता तक नहीं पहुंच रही हैं, उनका पर्दाफाश भी करेंगे। जी अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपका सीधा मुकाबला प्रदेश में किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से है। हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जिसकी सरकार होती है उसी से मुकाबला होता है। जी जी, आपको लगता नहीं इससे बहुजन बसपा को नुकसान होगा? नहीं, जो पार्टी मानवर काशीराम साहब के मेहनत और संघर्ष से पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी, वह पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोक नहीं पाई। विगत 14 के चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सन 17 में चुनाव हुआ, उसमें हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। इसके बावजूद भी वह पार्टी भाजपा को सरकार में आने से नहीं रोक पाई। वह पार्टी दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई। उसकी गलत नीतियों के कारण आम जनता का विश्वास उस पार्टी से उठ चुका है। आम जनता अब संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर भाई चंद्रशेखर जी को अपना नेता मान रही है। दबा कुचला शोषित पीड़ित मजलूम सिख, मुस्लिम, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो भी हमारे 6,743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनकी पूरी और आस्था और निष्ठा भाई चंद्रशेखर जी के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सवाल और आपसे, आने वाले समय में आप कह रहे हैं 2022 में हम सरकार बनाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आज़ाद समाज पार्टी के? हमारे यही मुद्दे हैं कि हमारी जो
लगभग 90% की आबादी है। हमारी आबादी के अनुसार जो सरकार का बजट होता है उसका 90% हिस्सा हमें मिले, जिससे हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, चिकित्सालय और हर प्रकार की सुख सुविधाएँ मिल सकें। हमारी आबादी 90% है। हमारी आबादी के अनुसार बजट में जो हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। यही वजह है कि हमारे बस्ती मोहल्ले गंदगी पड़ी हुई है। वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना नाली है, ना नाले हैं, ना सीवर है, ना किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे लोग बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पानी के लिए दिन रात त्राही त्राही मची हुई है। पानी आगरा में आप जानते हैं कि जमुना किनारे के आसपास में खारी पानी है। बड़े पैमाने पर लोग त्राही त्राही करते हैं। सुबह से शाम तक पानी के लिए लाइन लगी रहती है। लेकिन सरकार ने वादा तो किया, प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया 2014 में कोटी मीना बाजार में, मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया और यहाँ के सांसद विधायकों ने भी कहा कि हम बैराज बनवाएंगे। लेकिन बैराज के नाम पर वहाँ अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। ये केवल धोखा देने वाली सरकार है। इनके तमाम धोखों को हम लोग, हमारे कार्यकर्ता से आज 1 तारीख को जो चंद्रशेखर आज़ाद जी साहिब का पूरे प्रदेश में जनसंख्या, क्या कहना चाहते हैं देशवासी? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम मान्यवर साहब काशीराम जी के चिन्हों पर चल रही है। उन्हीं को अपना ध्येय मानते हुए या मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पे ये पार्टी चल रही है। मान्यवर काशीराम जी ने भी एक वक्त में पूरे समाज को जोड़ने के लिए साइकिल यात्रा निकाली थी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का मानना भी यही है कि हमारे समाज के पास इतना कम धन धान्य है या हमारे समाज के पास इतने कम एसेट्स हैं, लेकिन साइकिल हर एक के घर में होती है। और हम अपने उन्हीं कम एसेट्स से हमें अपने समाज तक पहुंचना है, समाज के हर घर तक पहुंचना है। इसी तरीके से हम अपने पूरे बहुजन समाज को जोड़ पाएंगे और सच्चे मायनों में बहुजन शब्द को साकार कर पाएंगे। देखा जाए साइकिल रैली से जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ उनके विचारों पर, दिमागों पर इस तरह से सनसनी फैली हुई कि 2022 में जो इलेक्शन आएगा ऐसा नहीं हो कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी भारी बहुमत से विजयी घोषित हो। बिल्कुल निसंकोच, इसमें कोई शक ही नहीं है। बेशक चंद्रशेखर बेशक चंद्रशेखर भाई भारी मतों से विजयी होंगे और आज़ाद समाजी पार्टी काशीराम की सरकार बनेगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री पद पे आसीन होंगे। आज़ाद समाज पार्टी, क्या नाम है आपका, किस तरह से आज जी? सभी सम्मानित साथियों, मेरा नाम शशांक बौद्ध है, जय भीम, और मैं मंडल अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा से, आगरा मंडल से। देखिए, इस देश के अंदर अभी हाल ही में 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के। तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए परमादरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, आज़ाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित साथियों को कि आप जाकर के गांव-गांव जाकर के, बस्ती-बस्ती जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर के इस देश के अंदर सभी बहुजन समाज के लोगों को जागृत करें। खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बहुजन समाज के लोगों को जागृत करें और बीजेपी की दमनकारी नीतियों को और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर तख्ता पलट हो पाए और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बने। धन्यवाद। साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में चलाने का निर्णय लिया। मेरा नाम विक्की आज़ाद है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का आगरा मंडल का प्रभारी हूं। और आज 1 जुलाई से हमने बूथ तक जाकर, ब्लॉक तक जाकर, हर विधानसभाओं में जाकर हमने आज़ाद समाज पार्टी का प्रचार करना है, परचम लहराना है, बाबा साहब का, मान्यवर साहब का सपने को पूरा करना है। और जो ये सरकार है, इस देश में जो ये निकम्मी सरकार बैठी है, इस प्रदेश में जो ये सरकार निकम्मी बैठी है, इसकी जो गलत नीतियाँ हैं उनको पब्लिक को अवगत कराना है। जितने जो जुल्म अत्याचार हमारे समाज के लोगों पे हो रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों पे जो हो रहे हैं, उनसे अवगत कराना।